शफा का दर है, दुआ का घर। मदर्स डे वो कर रहा बहुत कुछ महान। आमीन। वो कर रहा बहुत कुछ महान। जब हम ये कहते हैं वो कर रहा बहुत कुछ महान, तो ज़रूरी नहीं है कि देखने में सब परफेक्ट लगे। वो इम्परफेक्ट में से भी महान चीज़ को निकाल देता है। आमीन। हम रिसीव करेंगे, वो कर रहा बहुत कुछ महान। मदर्स डे, जब हम आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो मदर्स डे है बड़े डिफरेंट इमोशन से भरा होता है। हर कोई एक डिफरेंट इमोशन से है। कई इस दिन स्पेशली दर्द से ही भर जाते हैं, क्योंकि कई माँ बनना चाहते हैं पर वो माँ नहीं बने अभी तक, तो वो एक दर्द आ जाता है आज के जब स्पेशल डे हो जाता है। शायद कोई शादी करना चाहता हो पर अभी साथी ही नहीं मिला, तो वो दर्द अंदर रह जाता है। कई लोग दर्द में होते हैं क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कई माएँ दर्द में होती हैं क्योंकि वो अपनी औलाद को गंवा होती हैं। कुछ ने अबॉर्शन करवा लिया होता है और वो आज के दिन कईयों के मिसकैरेजेस हुए होते हैं, और आज के दिन स्पेशली जब हर कोई हैप्पी मदर्स डे कर रहा है तो वो दर्द से भर जाते हैं। Some people have difficult relationship with their mother. उनका रिश्ता एक अच्छा नहीं होता है, तो वो भी दिल के अंदर दर्द भर जाता है। और कई बार कुछ ऐसे इमोशंस की, शायद माँ को किसी चीज़ का दर्द दिया हो, तकलीफ दी हो, माँ को हर्ट किया हो, तो वो भी बार बार याद आता है। द थिंग इज कि मदर्स डे जो है फूलों से भरा, गिफ्ट से भरा तो है, पर कहीं ना कहीं शायद कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा होता है। आई रिमेम्बर, आज तो चलो सेरा यहाँ बैठी है, आदि थोड़ी देर के लिए आया, पर बहुत साल से मदर्स डे मेरे लिए बड़ा पेनफुल हो जाता था, क्योंकि सेरा के पापा ने इनको मेरे पास भी नहीं आने देना, कहना कि अगर मदर्स डे पे ये तब आएंगे अगर तू चर्च नहीं जाएगी। और मेरे लिए दो चॉइसेस हो जाती कि या चर्च जाना है या बच्चों के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करना है। तो हमेशा शुक्र है खुदावन ने हिम्मत दी, यीशु को ही नंबर 1 रखा, तो चर्च आ जाना। और जब सारे बच्चे अपनी माँओं को फूल देते या कुछ करते तो बहुत लेफ्ट आउट फील करना, तो बहुत दर्द होना। सो देयर इज पेन, कुछ ना कुछ दर्द कहीं ना कहीं रहता है। बट द थिंग इज देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ सीखना, खुदावंद के हजूर में आना, खुदावंद के हजूर में आना जो कलाम है वो हमें रिस्टोर कर देता है, वो हमें अपने से भर देता है, वो हमारी कमियों को दूर कर देता है। तो आज मुझे नहीं पता, पर खुदावंद जानते हैं कौन किस इमोशन से बैठा है, कौन सा दर्द है, क्या चीज़ अंदर दिल के अंदर है। कोई बहुत खुश है कि मामा साथ बैठी हैं आज मेरे, कोई डिफरेंट इमोशंस हो सकते हैं, पर जो भी आपका इमोशन है वर्ड ऑफ गॉड सबको ब्लेस कर देगा। आमीन, हालेलुया। ये जो मैं अभी माइक्रोचेमेरिज्म, रात को मैंने प्रैक्टिस किया, माइक्रोचेमेरिज्म एग्जिस्ट। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। और इसका मतलब क्या है, ये क्या फिनोमेना है। जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, जब बेबी पेट के अंदर होता है, तो जो बच्चे के सेल्स हैं वो माँ के अंदर चले जाते हैं। तो जो बच्चे के सेल्स हैं मदर के अंदर जाते हैं। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसी भी ऑर्गन डैमेज को सफ़र करती है, तो जो बच्चे के सेल्स हैं
वो उस डैमेज वाली जगह में पहुंच जाते हैं और उसको फिक्स करने लग जाते हैं, उसको रिपेयर करने लग जाते हैं। और जब रिसर्च बताती है कि अगर माँ का हार्ट में कुछ तकलीफ हो जाए तो वो जो बच्चे के बॉडी के अंदर सेल्स माँ के अंदर रहते हैं तो वो उस इंजरी वाली जगह में पहुंच जाते हैं और हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। सच अ ब्यूटिफुल खुदावन ने इस तरह का इंतज़ाम किया है। और जैसे माँ बेबी को बिल्ड कर रही होती है पेट के अंदर, बेबी भी माँ को अंदर सपोर्ट कर रहा होता है। और दैट्स वाई बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में ख़त्म हो जाती हैं। बट दिस इज़ नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद भी ये जो सेल हैं ये माँ के अंदर रहते हैं। एंड ये सेल क्या करते हैं? दे लीव अ परमानेंट इम्प्रिंट इन द मदर्स टिश्यू। माँ के अंदर एक परमानेंट एक छाप जो है वो अंदर रहती है, हड्डियों में, ब्रेन में, स्किन में, ब्लड में। वो बच्चे की जो छाप है, बच्चे के जो सेल्स हैं वो अंदर रहते हैं। एंड और जितने भी बच्चे हम पैदा करते हैं, जितनी भी औलाद होती है, हर किसी का एक एक जो सेल्स हैं वो माँ के अंदर रहते हैं। एंड इवन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने मिसकैरेज को सफ़र किया या अबॉर्शन किया, आज शायद उसकी दर्द होगा, पर आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू कि आप उसको दर्द तो जो है, पर आज उस बेबीज़ के सेल आज भी आपकी बॉडी के अंदर हैं, वो सेल्स आज भी आपकी बॉडी के अंदर हैं, और द पार्ट ऑफ द बेबी इज स्टिल इनसाइड यू। औलाद शायद वो बेबी हेवन में है, पर उसका अंश आपके अंदर है। एंड फॉर एनीवन जिनकी मामा हेवन में है, तो मामा का भी पोर्शन आपके अंदर है। वो सेल्स जो हैं, आप तो आपके हमारे सबों के अंदर मदर के सेल्स हैं और हमारे सेल्स हमारी मदर के अंदर। Isn't it such a beautiful arrangement, God's provision जो खुदावन ने हमारे लिए बनाया। खुदावन ने हमारे लिए हर प्रोविज़न बनाया, हमारी हर ज़रूरत के लिए, हमारी इमोशनल ज़रूरतों के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ज़रूरतों के लिए खुदावन ने हर तरह का इंतज़ाम रखा। खुदावन का एक नाम है, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नेम्स, जो खुदावन के नाम हैं, उन नामों में एक नाम है एल रोई। एल रोई, एल रोई का मतलब क्या है? वो खुदा जो हमें देखता है, वो देखता है, द गॉड हु सीज। एल रोई इज सो ब्यूटिफुल, इतना मीठा है एल रोई। ये एल रोई नाम किसने रखा खुदावंद का? एल रोई नाम रखा हैगर, जो एक सर्वेंट गर्ल थी, एक सर्वेंट गर्ल जिसको जब वो प्रेग्नेंट हुई अब्राहम के साथ और सारा ने उसको मिसट्रीट करना शुरू किया, तो वो वीराने में डेजर्ट में चली जाती है, और वहाँ पे एक सर्वेंट गर्ल के ऊपर भी खुदावंद की नज़र आती है, और वो खुदावंद का नाम रखती है एल रोई। आई वॉन्ट टू इनकरेज एवरीवन कि आज हम किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी दर्द तकलीफ, कोई भी सिचुएशन है, एल रोई हमें देख रहा है। आमीन, हालेलुया। एल रोई हमें देख रहा है। एंड जिस तरह से बच्चे का जो स्टेम सेल हमारे अंदर चले जाते हैं और माँओं के औलाद के अंदर, उसी तरह से खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत प्रोविज़न बनाया कि खुदावंद का पोर्शन जो है वो हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। द पोर्शन ऑफ एडोनाई, द पोर्शन ऑफ एडोनाई। बाप
बेटा और पाखरू। खुदावंद यीशु मसीह, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि खुदावंद ने इस जहान से इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता वार दिया कि जो भी उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और जब हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना सेवियर रिसीव करते हैं, जब खुदावंद के लहू की उस धारा के नीचे आ जाते हैं, तो वो खुदावंद का लहू जो है वो हमारे अंदर, हमारी रगों में, हमारे अंदर दौड़ने लग जाता है। जिस तरह से माँ के अंदर से बेबी है, उसी तरह से हम खुदावंद के साथ एक हो जाते हैं। आमेन। वी बिकम वन विद जीसस। जब हम कम्युनियन लेते हैं, जब हम खुदावंद के बदन और लहू में शामिल होते हैं, वी बिकम वन इन क्राइस्ट जीसस। खुदावंद हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब खुदावंद हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमें किस तरह का हमारे अंदर कैरेक्टर होना चाहिए। जब यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। एक जो औलाद है वो अपने माँ बाप को रिजेंबल करेगी। वो कैसी बातें करेंगे जिस तरह से उनके माँ बाप होंगे, क्योंकि वही कैरेक्टर, वही तमीज़, वही सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाती हैं। तो आज हम इस बात को दोबारा से एहसास करेंगे कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का लहू जब आ गया, हमारे अंदर किसका कैरेक्टर आ गया? यीशु मसीह का। और अगर हमारे अंदर आज भी बदलाव नहीं आया, आज भी चेंज नहीं आई, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, देन कुछ ना कुछ कमी है। वी आर नॉट कनेक्टेड टू क्राइस्ट। सो आज अगर खुदावंद ने हमें जिंदों की जमीन पे रखा, खुदावंद ने आज फिर सांस दी, आज फिर खुदावंद के साथ बिकम वन विद जीसस। आमेन, हालेलुया। खुदावंद का पोर्शन, खुदावंद जब हम कम्युनियन लेते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है, हमारा डीएनए बदल जाता है, हमारा डीएनए बदल जाता है। और जिस तरह से वो जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन और बच्चे का सेल जाके उसको रिपेयर करता है, जब हम हर्ट होते हैं, जब हम पेन में होते हैं, जब हम सफरिंग में होते हैं, तो खुदावंद का लहू हमें हील कर देता है। आमेन, हालेलुया। किसने आपको हील किया? नॉरिन सिस्टर, खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने आपको हील किया। आमेन, हालेलुया। ये सेरा इतने इयर्स तक इसको 18 इयर्स तक शी हैड बीन सफरिंग। इसको इतने इंजेक्शंस लगते थे एस्थमा के लिए, एलर्जीज के लिए, और यीशु मसीह का लहू, जब वो अंदर आ जाता है, यीशु मसीह का लहू आया, ऐसे ये सारे डीमंस भाग गए। आमेन, हालेलुया। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। और यीशु का खून हमारे अंदर आता है, वो हर चीज को हील कर देता है। आमेन, हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में कहीं पे भी ब्रोकननेस है, कहीं पे भी टूटापन है, कोई भी जख्म है, कोई भी दर्द है, ज़बूर 147 का 3 पढ़ेंगे रोहित। ज़बूर 147 का 3 कहता है, He heals the broken hearted, binding up their wounds. Amen. वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मरहम पट्टी बांधता है। और क्या करता है? Psalm 51 का 10 कहता है, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. वो दिल ही नया कर देता है। वो पुराना दिल निकाल कर नया दिल भर देता है। He replaces the heart. He is the biggest surgeon of all. वो उसकी जो सर्जरी है, I remember 2015 के एंड में I was going through extremely painful time in my life, और मैं खुदावंद से कहती थी, हर रोज कहती थी, खुदावंद मेरे दिल के मिलियन पीसेस हो गए, आप इसको कैसे गैदर करेंगे कि ये तो गैदर भी नहीं हो सकते, इतना हर्ट है। तो खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद मुझे इजराइल ले गए, और जब मैं इजराइल गई, that was something
सो पावरफुल जो खुदावंद मेरी जिंदगी में कर रहे थे। 2016 में जनवरी में आई वेंट टू इजराइल विद एब्सोल्युटली ब्रोकन हार्ट, और व्हेन आई केम बैक, जब वापस आई, खुदावंद ने दिल ही नया दे दिया। कोई दर्द ही नहीं रहा, कोई पेन ही नहीं थी, एंड खुदावंद नया कर रहे थे। एंड 2016 में खुदावंद ने दुआ का घर शुरू कर दिया। खुदावंद कर रहे बहुत कुछ महान। आई वॉन्ट टू इनकरेज आप सबको, खुदावंद आपकी जिंदगी में हर टूटेपन में से बहुत खूबसूरत आपके लिए प्लान्स को रखा हुआ है। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। खुदावंद जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। खुदावंद ने अपने प्यार का एक छोटा सा पोर्शन माओ के अंदर भी भर दिया। माओ के अंदर भी खुदावंद ने अपने प्यार का पोर्शन भर दिया। तभी माएँ, मैं रात को भी जब जूम था उसमें भी शेयर कर रही थी, माओ को खुदावंद ने इतनी स्ट्रेंथ दी है। किसी की, डिड यू एवर हैव अ ब्रोकन, कोई हड्डी ब्रेक हुई कभी किसी की? एनीवन हैड अ ब्रोकन? नो, बट यू ब्रोक द बोन्स या वन? मैंने खुद टूटा। एंड जब हड्डी टूटती है, इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल जब एक हड्डी टूटती है। और खुदावंद ने एक वुमेन को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर दी है कि जब बच्चा पैदा होता है, वो एक्सट्रीमली पेनफुल जब एक हड्डी टूटती है। और खुदावंद ने एक वुमेन को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर दी है। तभी खुदावंद ने बाइबल में अपने प्यार को माओ के प्यार के साथ कंपेयर किया है। सो ये स्टोरी बचपन से सुनते आते थे कि एक लड़का एक जंगल में रहता था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया। अब उसके प्यार में वो दीवाना हो गया, और उस लड़की से वो शादी करना चाहता था। तो उस लड़की ने उसको कहा कि मैं तुझसे एक शर्त में शादी करूंगी, अगर तू अपनी माँ का दिल निकाल कर मुझे दे दे। अगर तू अपनी माँ का दिल ले आए, तब मैं तेरे साथ शादी करूंगी। अब वो बड़ा उदास हो गया। वो माँ के पास जाता है, माँ कहती है क्या हुआ? तो वो कहता है कि वो तब मेरी शादी होगी जब तेरा दिल लेके जाऊंगा उसके लिए। तो माँ ने कहा ले जा मेरा दिल। वो बेटा चाकू लेता है, स्टैब करता है माँ के दिल को, और हाथ में माँ का दिल लेके भागता जा रहा है। खुशी में भागता जा रहा है, क्योंकि उसकी दिल की मुराद पूरी होने वाली है। जिससे वो शादी करना चाहता था, वो उस माँ का दिल मांग रही है, और माँ का दिल लेके भागता जा रहा है। अचानक से पाँव पे ठोकर लगती है, गिर जाता है नीचे। उसके हाथ से माँ का दिल भी गिर जाता है, और वो जो माँ का दिल गिरा हुआ, उसमें से भी आवाज आती है, चोट तो नहीं लगी बेटा? That is the mother's heart. That is the mother's heart. ये माँ का दिल है। माँ इस तरह खुदावंद ने प्यार भरा, और we are so blessed to have beautiful mothers here. Thank you खुदावंद का कहते हैं हर उस माँ के लिए जो अपनी औलाद के लिए दर्द रखती हैं, जो खुदावंद के आगे झुकती हैं, जो दुआएं करती हैं। माँ रोई, बेटा तुझे दर्द तो नहीं हुआ? हमारा खुदा भी रोया, यीशु भी रोया, यीशु भी रोए। यीशु आज भी जब हम यीशु से दूर हो जाते हैं, हम यीशु को रुलाते हैं। जब हम दुनिया में गुम हो जाते हैं, हम यीशु छलनी हुए क्रूस के ऊपर, यीशु छलनी हुए क्रूस के ऊपर, हम यीशु के उस छलनी शरीर को लिए जा रहे हैं अपनी ग्रीड में, अपनी लालच में, अपनी जिंदगी में। आज
खुदावंद के पास वापस आ जाएं। सच में जो माँ का दिल मांग सकती है वो क्या सुख देगी। ये दुनिया बहुत डिसीविंग है, ये दुनिया बड़े धोखेबाज है। इंसान का प्यार इंसान ऐसे बदलता है, साये से भी जल्दी बदल जाता है। साया भी वक्त लेता है, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। सूरज घूमेगा तो वो साया बदलेगा, पर इंसान आज आपके साथ खड़ा है, कल वो नहीं होगा। तो किसी इंसान के लिए यीशु से पीछे नहीं होना। किसी इंसान की खातिर, वो चाहे आपके रिश्तेदार हैं, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी आपको यीशु के करीब आने से रोके, गो रन टू जीसस। यीशु को थामे रखना। मैथ्यू 6:33 के ऊपर, मत्ती 6:33 के ऊपर खड़े हो जाएं, जिए उसके ऊपर। ये पहला वर्ष जो मेरी जिंदगी का खुदावंद ने मेरी दिल की तख्ती पे लिखा, उसकी रासबाजी, उसकी बादशाहत के खोजी बन जाए, दुनिया की हर ब्लेसिंग खुद बे खुद मिल जाएगी। आमीन। आज खुदावंद हमारे दिल को दोबारा से दस्तक दे रहे हैं। ही इज नॉकिंग एट आवर हार्ट। खोल दें अपना दिल और यीशु को अपना दिल दे दें। हमारे पास खुदावंद को मैंने कहा हम तालियों की ऑफरिंग देंगे। ही डजंट वांट एनीथिंग। कलाम कहता है दुनिया का सारा सोना चांदी खुदावंद को बिलोंग करता है। वो कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ हार्ट मांग रहा है। खुदावंद कहते यही मुझे चाहिए, सिर्फ आपका हार्ट चाहिए। तो सेलिब्रेशन कुछ भी हो, हर चीज यीशु से शुरू होती है, यीशु पे ही खत्म होती है। यीशु को अपना दिल दे दें। आमीन। आज क्योंकि माओं की दुआएं हैं कि बच्चे खुदावंद के साथ जुड़ जाए। गिव योर हार्ट टू जीसस। दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीवन। अपनी माँ को गिफ्ट देना है। आज अगर आदि आ जाए यहाँ पे और कहे मैं अपना दिल यीशु को देता हूँ, मेरे लिए पूरी यूनिवर्स में इतना बड़ा गिफ्ट हो जाएगा कि जब वो अपना दिल खुदावंद को दे दे। सो आई जस्ट प्रे कि खुदावंद आज हर औलाद के दिल को अपने प्यार से भर दें। आज हमारी माँओं को, हमारे माँ बाप को खुदावंद के आगे वो औलाद झुकी हुई मिले। आमीन। हालेलुया। रिमेंबर द आईज ऑफ द लॉर्ड, प्रोवर्ब्स 15:3 कहता है खुदावंद की आंखें हर जगह पे लगी हुई हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। खुदावंद की आंखें हर जगह लगी रहती हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखती हैं। वो हर चीज को देखती हैं, हर बुराई जो हम करते हैं, हर भलाई जो हम करते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू यू वांट टू लिव लॉन्ग लाइफ? हम में से कितने लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? सभी जीना चाहते हैं, कर दें। कोई भी नहीं जाना चाहता, रेज हैंड कर सकते हैं। यू नो दिस इज लिटरली कोई 100 साल का भी हो जाए। हम अभी सिस्टर एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करके आए, 100th बर्थडे, और उनकी सिस्टर 105 years। तो उनसे कहें तो वो भी जीना चाहते हैं अभी। और एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव लॉन्ग लाइफ। इस लॉन्ग लाइफ के लिए एक आप जैसे रेसिपी होती है ना, ये ऐसा कर दोगे तो ऐसी तैयार हो जाएगी। तो एक प्रॉमिस है खुदावंद का, और कलाम कहता है खुदावंद इंसान नहीं है जो झूठ बोले। वो इंसान नहीं है जो झूठ बोले, उसका बोला हुआ वचन एक एक चीज सच है। तो जो बाइबल में लिखा हर चीज सच है। तो क्वेश्चन है, डू यू वांट टू एवरीथिंग टू गो वेल विद यू? आपकी जिंदगी में पीस हो, हर चीज अच्छी हो। तो खरूच, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 20 के 12 में लिखा, ऑनर योर फादर and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Honor your mother
and your father. ये जो एक कलाम, ये जो एक कमांडमेंट, सिर्फ 10 कमांडमेंट में से, 10 कमांडमेंट में से सिर्फ ये अकेली कमांडमेंट है जो प्रॉमिस के साथ आती है। सिर्फ ये कमांडमेंट है जिसके साथ वादा है कि जो भी अपने माँ बाप को ऑनर करेगा, और क्या होगा उसके साथ, इट मे गो वेल विद यू, दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड। पढ़ेंगे हम इसको। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मुझे एक बात याद आई, बड़े साल पुरानी, उस टाइम मैं नई जीसस में आई थी, और सेरा के जो दादी दादा, उनके साथ बहुत ही कुछ डिस्टेंस और डिफरेंसेस थे, कभी मिले नहीं थे, और बहुत ऐसा फलक था एटमॉस्फेयर। तो अचानक से इसके पापा मेरे पास लैपटॉप लेके आए और कहते देखते हैं इसके बाइबल में क्या लिखा है। तो बाइबल में से कमांडमेंट्स निकाली और उसमें से ये कमांडमेंट सामने रख दी कि तेरी तो बाइबल कहती है कि माँ बाप का ऑनर करना। तो जब मैंने इस कमांडमेंट को देखा, आई वॉज जस्ट न्यू टू जीसस। ये उस टाइम की बात है जब मुझे बाइबल पढ़ना भी अलाउड नहीं था, मुझे पता भी नहीं था बाइबल में क्या लिखा है। तो मैंने कहा, ओ ये तो मेरी बाइबल में लिखा है, मेरे यीशु ये चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल इसको मानूंगी। तो ही सेड, अच्छा मैं अपने पेरेंट्स को बुला रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बुला ले बुला ले। मेरे जीसस मुझसे यही चाहते हैं कि मैं माँ बाप को ऑनर करूं। आई विल डू बिकॉज माई जीसस वॉन्ट्स इट। एंड सच में जब वो आए तो खुदावंद का कलाम के ने इतना भर दिया कि मैं उनको इतना प्यार दे पाई कि आज भी जब इसकी ग्रैंड माँ मिले मुझे पिछले साल, और वो मुझे इतना प्यार दिया, और उन्होंने कहा तेरी जैसी नहीं मिलनी थी। और उनका वो वर्ड मेरे लिए इतना प्यार भरा था, क्योंकि वो प्यार मैं कैसे दे पाई, कलाम, क्योंकि यीशु आ गए दिल में, क्योंकि कलाम के ऊपर, इसके ऊपर मुझे लगा मेरा यीशु ये चाहता है, आई एम गोना डू इट। सो हमारा जीसस ये हमसे चाहते हैं, तो यू डू इट। और जो भी अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो भी अपने माँ बाप को प्यार करता है, ऑनर करता है, वो जिंदगी में लंबी जिंदगी जिएगा इस लैंड के ऊपर, और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेल विद यू। आमेन, हालेलुया। हो सकता है आपको शायद मौका ना मिला हो सकता है वो मौका गवा दिया, पर खुदावंद ने हमारे वी आर सो ब्लेस्ड। मेरा मानना है ये जो दुनिया के खून के रिश्ते हैं, ये भी दूरियां आ जाती हैं, पर यीशु के खून का रिश्ता सबसे सगा रिश्ता है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो हम लोग सभी जब यीशु के खून के रिश्ते में जुड़े हैं, तो हमारे पास हर रिश्ता है, भाई बहन, इतने प्यारे माँ बाप। तो अगर हमें कभी पहले मौका ना मिला, तो अब उस मौके को देखें ताकि हम उस बरकत को ले सकें। आमीन, हालेलुया। स्पेशली आज हस्बैंड्स के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसी तरह से लव योर वाइफ, अपनी वाइफ को भी वैसे ही प्यार और ऑनर करें, क्योंकि वो भी माँ है। उसको भी वैसे ही ऑनर और प्यार दें, क्योंकि कलाम में लिखा है, पहला पतरस 3:7। रोहित आज तो शांति कहाँ है? पहला पतरस 3:7, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी अक्लमंदी से अपनी बीवियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसको प्लीज उर्दू में भी पढ़ेंगे हम, मैं चाहती हूँ सबको समझ आ जाइए। पहले आप पूरा कर दो। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं,
जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो दिस इज एक्चुअली, हम लोग हंस सकते हैं, बट कलाम में लिखा है फॉर एवरी हस्बैंड कि आप अपनी वाइफ को भी आप उसको ऑनर करें एज अ वीकर वेसल। दोनों ही खुदावंद की किंगडम के वारिस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। ऐ शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तो आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुदावंद ने फिर मौका दे दिया। खुदावंद से माफ़ी मांग लें, बीवियों से भी माफ़ी मांग लें, और दुआएं ताकि आसमान तक पहुंच जाएं। आमेन, हालेलुया। बच्चों के लिए खुदावंद ने कहा Colossians 3:20, children obey your parents in everything, this pleases the Lord। खुदावंद को पसंद आता है जब हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। One thing I will make it clear, not सभी पेरेंट्स यीशु मसीह को प्यार करते हैं। जब वो प्यार नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी, वो बिलीवर नहीं है तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। वहाँ पे आप डिसर्नमेंट रख सकते हैं क्या मानना है और क्या नहीं मानना। वन थिंग, खुदावन ने माँओं को इतना खूबसूरत बनाया है, उनकी दुआएं हर किसी को प्रोटेक्शन में लेके रखती हैं। वो सत्या आंटी जी पीछे वो खड़ी हैं, उनको देखेंगे ज़रा, पीछे खड़ी हैं वो सत्या आंटी। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर किसी माँ की दुआ को मैं देखती हूँ तो ये सत्या आंटी की दुआओं को। इनका बेटा अवतार अभी कहाँ है? आया नहीं। बहुत तंग करता है, बहुत दुखी करता है। सॉरी, मेरे को यहाँ पे कहना पड़ रहा है क्योंकि करता है। कभी किसी गलती में, कभी किसी गलती में, कभी किसी दर्द, कभी पुलिस लेके जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, वो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। ये माँ रो रो के घुटनों के बल यीशु 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 के दरवाजे खटखटाती हैं। और सच में इतनी बार इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन होती कि ये कैसे छूट के आ सकता है, कैसे होगा। इनकी दुआएं उसको छुड़ा देती हैं। इनकी दुआएं उसको हर बार मुसीबत से निकाल देती हैं। इनके बेटे को कैंसर हो गया, दूसरे बेटे को। वो बिलीवर नहीं है, सिर्फ सत्या आंटी हैं जो खुदावंद के पल्ले को पकड़ के रखी हैं। इनकी औलाद इनको कहती है कि ये कहती है मुझे मार के काट डालो पर मैं खुदावंद से अलग नहीं होंगी, ये सत्या आंटी। और वही बेटे को कैंसर हो जाता है। ये खुदावंद के सामने झुक झुक के, खुदावंद मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को चंगाई दे। और इनकी दुआओं ने कितनी बार ऐसे मौत के मुंह से निकाल दिया। माओं की दुआएं, जो माएं खुदावंद के पल्ले को पकड़ के रखती हैं, सच में हवाओं के रुख बदल जाते हैं। सच में बड़ा कुछ हो सकता है। सो आई एम गोना एनकरेज एवरी वुमन, हर माँ यीशु के कदमों में झुक जाएं, खुदावंद के सामने आ जाएं, खुदावंद के सजदे में आ जाएं, कलाम की सच्चाई को पकड़ लें। और कैसे ना खुदावंद, वो कहता तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे आराम देगी। और कोई कितना भी भटका हुआ है वो ऐसे खुदावंद ले आएगा। आमेन, हालेलुया। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जिसको खुदावंद चंगाई में ना बदल दें। कितनी मर्जी बुरी दिख रही हो, कितनी मर्जी ऐसा लग रहा हो कि इसके बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जो हमने टेस्टिमनी सुनी, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? इसका दर्द वहाँ पे खत्म हो जाता है जहाँ पे इतना दर्द था, पर वहाँ पे खुदावंद ने क्या किया?
चंगाई को भर दिया। Our God is an awesome God. Amen. Hallelujah. Thank you खुदावंद। खुदावंद यसाया 66:13 में क्या कहते? जैसे माँ कंफर्ट करती है, जब दर्द होता है ना, वही माँ निकलता है मुंह से, माँ ही निकलता है मुंह से, माँ की याद आ जाती है। और माँ के शोल्डर पे रोना, हम कितने मर्जी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, पर माँ की गोद में, माँ के शोल्डर में बड़ा आराम है। तभी खुदावंद ने माँ के साथ अपने कंफर्ट को कंपेयर किया। रिमेंबर वन थिंग, माँओं का प्यार रिप्लेसेबल, इट्स इररिप्लेसेबल। कोई भी चीज़ के साथ हम इसे, कोई भी नहीं, इसको कोई और इतना प्यार नहीं दे सकता। और यीशु मसीह उन माँओं को जो खुदावंद के साथ वफादार हैं बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद आज जिस तरह वो विधवा अपने बेटे की अर्थी को लिए जा रही थी, खुदावंद ने उसके आंसू पोंछ दिए, खुदावंद ने उसको मुर्दा को जिंदा कर दिया। खुदावंद आज हर माँ को ब्लेस कर रहा है। हर मुर्दा सिचुएशन को यीशु मसीह के नाम से हम जिंदा मांगते हैं। आमीन। हो सकता है आपकी मामा यहाँ पे नहीं है अभी आपके लिए उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, हो सकता है शायद इस दुनिया में भी नहीं है, पर हम रिसीव करते हैं हमारी दुआ के घर की एक एक चांद के लिए। एवरी डेड सिचुएशन खुदावंद उसको जिंदा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जनरेशंस बदल जाती हैं फेथफुलनेस के कारण, जनरेशंस बदल जाती हैं फेथफुलनेस के कारण। एक जनरेशन का जो कर्स है, अगर एक बाप शराब पीता है तो उसका जो बेटा होगा वो शराब और सिगरेट में भी हो जाएगा और ज़्यादा। उसके बाद अगर उसका अगला बच्चा आ रहा है वो ड्रग में भी और शराब में भी उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस तरह से जनरेशनल कर्सेस बढ़ते जाते हैं। पर जब हम खुदावंद को प्यार करने लग जाते हैं, जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, जिस तरह कर्सेस बढ़ते हैं ब्लेसिंग बढ़ती है। जब हम यीशु को प्यार करने लग जाते हैं, हमारी जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग फॉरवर्ड होती जाती है। आमीन, हालेलुया। बहुत ही एक खूबसूरत एग्जाम्पल हन्ना की। हन्ना अ गॉडली मदर। आई जस्ट लव हन्ना। मैं हन्ना के साथ मुझे बड़ा प्यार है। हन्ना के रोती थी, औलाद नहीं थी, पर खुदावंद हो जाने देते हैं कई बार, हो जाने देते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि अगर वैसी सिचुएशन नहीं होगी तो सैमुअल नहीं आएगा। अगर हन्ना को पहले ही औलाद दे देते तो उसने सैमुअल को मंदिर में नहीं देना था। तो खुदावंद ने हन्ना को उस दर्द से गुजर जाने दिया और उसके दर्द के बाद उसको सैमुअल मिला। पर हन्ना इतनी वफादार थी, इतनी खुदावंद के साथ फेथफुल थी, उसने कहा कि जो मेरी औलाद होगी मैं वापस मंदिर में दे दूंगी। जिस औरत को इतनी देर बाद औलाद का सुख मिला हो, उसने अपने वादे को पूरा किया और वो मंदिर में सैमुअल को दे दिया। आज सैमुअल नबी हमें मिला हन्ना की एक माँ की कुर्बानी से, माँ की वफादारी से। अगर खुदावंद के सामने कोई वादा करते हैं उस वादे को पूरा करें। बहुत सी माएँ ऐसी हैं, हन्ना की तरह दुआएं करी, पर सैमुअल जब आया तो भूल गई कि खुदावंद के आगे क्या वादा किया था। और जो सैमुअल की तरह वादा भूल गई तो वो कहीं ना कहीं गलत राहों पे चले जाते हैं बच्चे। आज अगर आपने कोई वादे किए थे खुदावंद के साथ, आज वापस खुदावंद के पास आ जाते हैं, माफ़ी मांगेंगे कि खुदावंद जो आपके साथ वादे किए थे उसको नहीं निभा सके, पर आज रिपेंट करते हैं एंड खुदावंद दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। आमीन, हालेलुया। One thing I'll say again and again, one thing I'll say, glorify God in your body. 1 Corinthians chapter 6:20 कहता है glorify God in your body. And ये जो women right, abortion is my right, my body, my choice, I cancel this. No, it's not your choice. ये खुदावंद की choice है। ये खुदावंद है जो औलाद का सुख देते हैं। Abortion is bad, it's evil, it's a murder.
ये कत्ल है। तो कोई भी वुमेन, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इस बात को मैं आज मदर्स डे पे फिर बड़ा लाउड एंड क्लियर कहूंगी कि यू डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ अबॉर्शन, क्योंकि ये मर्डर है। मैंने पीछे वीडियो दिखाई थी, आई शो यू अगेन, कि अबॉर्शन में सिंपली जाके कहते हैं हम तो साफ करवा के आ गए। साफ नहीं करवाया, यू नो कैसे सफाई करी डॉक्टर ने? वो जो बेबी अंदर पेट के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, पहले बाजू को तोड़ते हैं, तोड़ के बाहर निकालते हैं। दोनों बाजुएं तोड़ी जाती है, पेट के अंदर बाहर आती हैं। दोनों टांगे तोड़ी जाती हैं और फिर निकाला जाता है। सर क्योंकि सख्त होता है, सर को किसी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल ऐसे पिचका दिया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। दिस इज अबॉर्शन। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, सारे जवान बेटे बेटियां, किसी गलती में इस तरह से कभी पढ़ना नहीं कि ऐसी नौबत आ जाए, क्योंकि दिस इज प्योर मर्डर। अगर आपने ऐसा पाप आपसे हुआ है तो खुदावंद ने शुक्र है अभी तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा कि हम खुदावंद से माफी मांग लें। तो आज फिर हम खुदावंद के आगे रिपेंट कर सकते हैं कि खुदावंद हमें माफ कर कि हमने ऐसा पाप किया, क्योंकि कई बार वो पाप हैं जो हमें आगे जिंदगी में बढ़ने नहीं देते, जो हमारी जिंदगी की बड़ी खुशियों को पकड़े रखते हैं। तो आज रिपेंट करेंगे इस पाप के लिए भी। One thing before closing I am gonna say, you will never find a perfect mother. Perfect mother कोई नहीं है, पर आपको loving mother जरूर मिल जाएगी। There's no one perfect on this earth. Perfect सिर्फ एक ही था, वो यीशु मसीह जो इस दुनिया में चले, उसके अलावा कोई perfect नहीं है। आज की दुनिया में माएँ जो हैं वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती हैं, नौकरियां भी करती हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, तो वो एक आइडियल सी लाइफ शायद ना दे पाए। यू रिस्पेक्ट योर मदर, क्योंकि वो आपकी खातिर, आपको अच्छी जिंदगी देने की खातिर वो सैक्रिफाइस कर रही हैं। रिस्पेक्ट योर मदर। हो सकता है आपकी माँ उस तरह आपके साथ नहीं थी जैसे उनको होना चाहिए था, वो शायद वो ऐसी जिंदगी ना दे सकी, पर रिमेंबर शी इज, उसके हर डिसीजन राइट नहीं हो सकते थे, क्योंकि शी इज जस्ट अ ह्यूमन, शी इज जस्ट अ ह्यूमन। इसलिए हर डिसीजन शायद उसका सही ना हो, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसने भी, माँ ने भी, उससे भी गलती होगी, नोइंगली होएगी, अननोइंगली हो सकती है। बहुत से बच्चे बड़े होने तक इस बात को दिल के अंदर रखते हैं कि उनकी माँ ने बड़ा पीटा होता है। अगर आपके दिल के अंदर ये बात है, हो सकता है उसने, कई बच्चे बहुत अब्यूज होते हैं, नशे में होती है माएँ, बहुत कुछ है इस दुनिया में। हो सकता है उसने आपकी मनपसंद की पढ़ाई ना करने दी हो सकता है जिस लड़के लड़की से आप शादी करना चाहते हो वो ना करने दिया हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे थे एंड योर मदर वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। हो सकता है वो बाप से सेपरेट हो गई और आज तक आप इस चीज़ का आपके अंदर रिजेंटमेंट है। हो सकता है उसने आपको दादा दादी के पास छोड़ दिया हो सकता है उसने दोबारा शादी कर ली हो सकता है वो एक रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। शी वॉज नॉट अ परफेक्ट मदर। हो सकता है आपकी डेस्परेट नीड में शी वॉज नॉट देयर। हो सकता है शी इज द रीजन ऑफ योर अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप। वन थिंग आई विल से, फॉरगिव देम, माफ कर दें। दिल के अंदर किसी भी उस बोझ को ना रखें, माफ कर दें। आज हम जब मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो लेट्स ऑनर, एंड दिस इज मेरी आखिरी सांस तक हर मदर्स डे पे मैं यही बात कहती जाऊंगी, लेट्स ऑनर आवर मदर्स बाय forgiving for every mistake they have done. और अगर आपने भी माँ को हर्ट किया हो सकता है, so this is the time to ask forgiveness. उसको फूलों से ज़्यादा जब आप कहोगे forgive me, वो पसंद आएगा। Ask forgiveness and वो beautiful कर देती है relationship को। जब ये बात हो रही है यहाँ खड़े होके, I ask for forgiveness from all of you. जो भी मैंने
ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन लिया हो, कोई भी चीज़ मेरी वजह से आपको हर्ट हुई हो, forgive me please। खुदावन से भी मांगती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। खुदावन कहते हैं therefore be merciful just as your father is merciful। लूक 6:36 कहता है therefore be merciful। रोहित इसको पढ़ेंगे, as your father is merciful। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दयावंत बनो, दया दिखा दो। आज गिव द गिफ्ट ऑफ मर्सी। सिर्फ हम माओं को ही नहीं फ्री कर रहे, हम अपने आप को भी फ्री कर रहे हैं। लेट्स नॉट बी द जज, लेट गिव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड। थैंक यू खुदावन। द ओनली वन वर्ड, फॉरगिव, माफ़ी दे दें। वन वर्ड, आई एम सॉरी मॉम, कर दें। एंड आई एम सॉरी माई सन, माई डॉटर। एंड मैं सेरा मुझे बड़ी बार कहती, ममा आप बाकी माएँ इतने अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हैं, आप इतने खाने नहीं पकाती वैसे वाले। तो मैं सेरा को कहती, सेरा क्योंकि बाकी माएँ ये कलाम के खाने नहीं बनाती हैं, मैं आपको और सबको कलाम के खाने पका देती हूँ। फॉरगिव मी कि मैं बहुत सारा उस तरह से नहीं अवेलेबल होती। फॉरगिव मी कि रात को जब सो रहे होते हैं, रात के 2-3 बजे, और ज़ोर ज़ोर से डिलीवरेंस की आवाज़ें आती हैं और मैं सेरा को भी उठा, सेरा चलें हम दुआ करें। बहुत बार ये मेरे साथ होते हैं और मैं आपकी कॉल ले रही होती हूँ और मैं इनको वक्त नहीं दे पाती। मेरे पास वक्त ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि वक्त सिर्फ खुदावंद के लिए है। Forgive me for all that. Save up to 80% on appliances with Coast Appliances clearance event. Thank you खुदावंद। आज हम खुदावंद के पास इस मदर्स डे में खुदावंद के सामने forgiveness, compassion and grace के साथ आते हैं। Happy Mother's Day to everyone. Especially mothers के लिए कहूँगी, अगर आज आप अपना दिल खुदावंद को दोबारा से देना चाहते हैं, बिल्कुल खुदावंद के ऊपर ट्रस्ट फॉल, आप आगे आ जाएं। खुदावंद को दिल देना चाहते हैं, आपके दिल के अंदर कोई बोझ है जो खुदावंद को देना चाहते हैं, गिव इट टू लॉर्ड टुडे, गिव इट टू लॉर्ड टुडे। वो जानता है, वो सुनता है, वो देखता है। थैंक यू खुदावन। रमन जी, थैंक यू खुदावन। खुदावन, ये ब्यूटीफुल माएँ, ये खूबसूरत माएँ इस वक्त आपके सामने आती हैं। थैंक यू खुदावन। अगर आपके दिल में कोई बात थी, कोई उदासी थी, यू वॉन्ट टू फॉरगिव योर मदर, कम फॉरवर्ड। अगर आपके दिल में कोई बात था, गुस्सा, गिला शिकवा, कुछ भी, आ जाएं खुदावंद के सामने। कम एट द फीट ऑफ जीसस कि खुदावंद, आई वॉन्ट टू फॉरगिव, और आज बहुत खूबसूरत मेरे दिल को कर दें। थैंक यू खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू खुदावंद। खुदावंद, ये एक एक जान जो इस वक्त आपके सामने है, खुदावंद शायद कहीं कमी रह गई हो, शायद कहीं इंसानी तौर में कमी रह गई हो, पर खुदावंद हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। नन ऑफ अस इज परफेक्ट खुदावंद। परफेक्ट सिर्फ आप हैं खुदावंद। हमें अपनी विजडम से, अपने प्यार से, अपनी डिसर्नमेंट से, अपने आप से भर दे, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी का हर फैसला खुदावंद हमारे घराने के लिए,
हमारे हाउस होल्ड के लिए खुदावन ब्लेसिंग से भरा हो, बरकत से भरा हो। खुदावन हमसे बड़ी गलतियां हुई, नादानियां हुई, आज हम आपके कदमों में झुकते हैं और खुदावन आपसे माफ़ी मांगते हैं, फिर से नया करते हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल करते हैं। थैंक यू खुदावन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।